नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मिशनपुरा थाना क्षेत्र के लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल के समीप जिला पुलिस ने छापेमारी कर 117 कार्टन शराब के साथ 4 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के अधिकांश सड़क की हालत बद से बदतर हुई, लोगों का चलना हुआ दुश्वार। और छठ पूजा की सामग्री का बाजार सज धज कर हुआ तैयार। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मिशनपुरा थाना की पुलिस ने लेप्रोसी मिशन के समीप छापेमारी कर 117 कार्टन शराब के साथ 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। जिले में शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के मिशनपुरा थाना क्षेत्र के लेप्रोसी मिशन चौक की है, जहां से मिशनपुरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। वहीं मौके से 4 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया। उसने थाने पर पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने कार, ऑटो समेत 4 वाहन भी जब्त किए हैं। जब्त गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनके मालिक का भी सत्यापन किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लेप्रोसी मिशन के समीप भारी मात्रा में शराब की खेप मंगवाई गई है, जिसे विभिन्न वाहनों से ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। वहीं पुलिस को देख सभी आरोपित भागने लगे। इस पर उन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया। वहीं मौके से पकड़ी गई शराब की गिनती की गई। इसमें 117 कार्टन शराब बरामद किया गया है। मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि भारी मात्रा में शराब के साथ 2 ऑटो, 1 कार व 1 बाइक भी जब्त की गई है। साथ ही 4 कारोबारी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है। सुबह में सूचना मिली गुप्तचर के द्वारा कि मुसहरी की ओर से शराब आ रहा है और वो ये पराव पोखर काजी मोहम्मदपुर और गोला बांध रोड नगर थाना क्षेत्र में डिलीवरी होगा। उस सूचना पर अपने पदाधिकारियों के साथ लेप्रोसी मिशन चौक से आगे चेकिंग लगाए और वहाँ पर जो ही पहुँचे तो पूरब की ओर से 4 गाड़ी, 2 टेम्पू वाहन और 1 कार और 1 मोटरसाइकिल पर सवार आ रहा था। पुलिस को देखते ही लगा के भागने लगा। हम लोग उसको पकड़ने के बाद उसमें से टोटल सभी गाड़ियों से 170 पेटी शराब बॉटम अप करके जो झारखंड निर्मित है शराब बरामद हुई है और 4 गिरफ्तारी हुई है। एक जो है मेन वो शिवम है सीतामढ़ी का और 3 है यहाँ का आपको, एक कालू है, एक वैभव है, एक भोला साहु है। चारों की गिरफ्तारी हुआ। उन लोगों के से पूछताछ की गई तो बताया गया कि सूरज गुप्ता जो एक गोला बांध का है, जो अभी तुरंत शराब कांड से ही जेल से छूटा है, वो अपने सहयोगियों के साथ मुसहरी क्षेत्र में शराब उतारा था और इन लोगों को वितरण करने के लिए गया था। गिरफ्तारी वगैरह देने जा रहा है। हाँ, ये बताया ना कि वो बताया था कि वहाँ पराव पोखर वहाँ और यहाँ गोला बांध पर वो देने जा रहा था। और ये लोग का कोड होता है, ये जब पहुँचेगा तो किसको देना है वो अगला बताएगा। तो सूरज गुप्ता और वो कंपनी जो है उसके द्वारा ये किया जी। हाँ, 4 गाड़ी जब्त हुई है, 2 ये आपको है टेम्पू वाहन। कहने को तो यह है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, लेकिन शहर के प्रमुख सड़कों की हालत जर्जर है और लोग मायूस हैं। 3 साल से स्मार्ट सिटी में रहने का सपना संजोए शहरवासियों को जर्जर सड़कों पर ठोकर खाकर अस्पताल जाने को मजबूर है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों का हाल यह है कि सावधानी हटी और उसी पल गिरकर चोटिल होना तय है। सबसे बुरा हाल है शहर को जोड़ने वाला पुरानी मोतिहारी रोड मुख्य सड़क, MIT रोड का मुख्य सड़क, मोती झील स्टेशन रोड समेत कई ऐसी सड़कें हैं जहां से होकर गुजरना किसी सज़ा से कम नहीं है। बरसात होने पर इन जर्जर सड़कों पर जलजमाव जानलेवा हो जाता है। इसके निर्माण की आस लगाए लोग लंबे समय से हिचकोले खा रहे हैं।
जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, एक दशक से शहर व सड़कों की सूरत बदलने का सिर्फ दावा कर रहे हैं। हकीकत इनके विपरीत है। सड़क टूटने का इंतजार किया जाता है। जब तक सड़क पूरी तरह से टूटेगी नहीं, निर्माण के लिए निविदा कैसे निकलेगी? पूरी सड़क के निर्माण की निविदा होने पर ही कमीशन का खेल हो पाएगा। जी हां, बस कमीशन के इस खेल से सड़क पर हुए छोटे छोटे गड्ढों की मरम्मत नहीं की जाती है, जबकि उन्हें ठीक करा दिया जाए तो सड़कें वर्षों चलेगी। सड़कों को पूरी तरह से टूटने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों को परेशानी हो और वे इसके निर्माण को लेकर सड़क पर उतरे। सरकार को सड़क निर्माण की योजना बनानी पड़े। इस खेल में नेता, अधिकारी और संवेदक भी शामिल है। यहाँ पे तो बहुत दिन से पानी लगा हुआ था। इसमें बहुत लोग, मोटरसाइकिल वाले, टेम्पू वाले, सब लोग गिर जाया करते थे और रोज़ टेम्पू का भी एक्सीडेंट होते रहता है। उसके बाद कोल्हुआ जो है रोड में इतना बड़ा गहिरा हो गया हुआ है, पता नहीं कोई देखने वाला भी है कि नहीं है। लेकिन रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होता है। हम लोग रोज़ आदमी को उठाते हैं, रोज़ सब लोग सब कुछ करते रहते हैं। इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? अब यहाँ जो प्रशासन है वो लोग दोषी होंगे, यहाँ के जो देख रेख करने वाले होंगे वो दोषी होंगे। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, अब तो वही लोग जाने कि सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कि दुर्दशा जो लोगों का हो रहा है। रोज़ कोई किसी का पैर फूट जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जा रहा है, कोई टेम्पू वाला उलट जा रहा है। कि हम लोग चलते हैं तो गिर जाते हैं, टेम्पू वाला पैसेंजर लेकर उलट जाता है। वो तो शुक्र है कि कोई मरा नहीं है। मर जाएगा, मर जाते हैं। अपन सरकार को क्या करेगा कि रोड जाम करेगा, चलने आने में दिक्कत होगा आदमी को, और क्या होगा। स्मार्ट सिटी की सड़क है, स्मार्ट सिटी की सड़क के नाम खरी नाम है, खरी नाम पर स्मार्ट सिटी है। 24 अगस्त 2020 को उद्घाटन हुआ था। जी हाँ, 24 अगस्त 2020 को उद्घाटन हुआ था। अभी तक कोई काम हुआ? कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। कोई काम नहीं करते। गाछ कटेगा, बिजली पोल लगेगा, खड्डा खुनाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। आदमी एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसे 2 दिन पहले भी टेम्पू उलट गया था पैसेंजर के देह पर। हल्का पैसेंजर, हल्का टेम्पू था तो लोग बच गया। हम लोग दौड़े, टेम्पू को सीधा किए, सब आदमी बचा। ये बनने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी खरी नाम पर है, खरी नाम पर सर है। निगम तो काम कर रही है। निगम कहाँ काम कर रही है? कौन काम कर रही है बताइए? निगम कौन काम कर रही है? मेयर साहब तो अपने में आपस में लड़ रहे हैं। मेयर साहब तो अपने 30 तारीख को कहते हैं कि अति होगा और विश्वास प्रस्ताव होगा, तब लड़ेंगे, तो सुनेंगे क्या करेंगे। छठ पूजा की तैयारी में लोग अभी से जुटे हुए हैं, लेकिन शहर के प्रमुख घाटों की स्थिति नरकीय बनी हुई है और निगम प्रशासन सुस्त दिख रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में शहरवासी इस बार पोखर और नदी घाट पर नहीं, कृत्रिम घाटों पर अर्घ देने को मजबूर दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार घाटों की सफाई समय पर नहीं हो रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। मजबूरन छठ महापर्व पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए लोग अपने घरों के आसपास और छतों पर कृत्रिम घाट बनाने में जुट गए हैं। हालांकि घाटों की सफाई पर नगर निगम का काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन घाटों तक पहुंचने के रास्तों पर व्रतियों को परीक्षा देनी होगी। जल जमाव से शहर की सड़कें कई जगह टूटी हुई है। नुकीली गिट्टी पर नंगे पांव दौड़ा लेकर जाना होगा। खासकर दंडी व्रतियों को इन रास्तों पर अधिक परेशानी होगी। वहीं 3 पोखरिया छठ पूजा समिति की ओर से 2 दिनों से पंपिंग सेट लगाकर पोखर का पानी निकाला जा रहा है, पर पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पानी निकालने के बाद फिर चूना और फिटकरी डालकर पानी को साफ किया जाता है और जो स्थिति देखने को मिली उसे देखकर लगता है कि इस बार 3 पोखरिया में छठ होना मुश्किल है। कई वर्षों से 3 पोखरिया में छठ कर रही महिलाओं का कहना है कि कई वर्षों से 3 पोखरिया में छठ पूजा हो रही है, लेकिन निगम की सुस्ती को देखते हुए इस बार 3 पोखरिया पर ऐतिहासिक पूजा नहीं हो सकता है। बल्लेबाजी के प्रयास से कुकर की सफाई की जा रही है, लेकिन उसे भी सफलता देखने को नहीं मिल रही है। हम लोग मोहल्ला के जो वासी हैं, ये बच्चे लोग मिलके यहाँ 3-3 पोखर है, लेकिन कोई कामयाब पोखर नहीं हो रहा है। पानी का जल जमाव ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर हमारे बच्चे लोग मिलके अपना सुविधा से कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके, लेकिन ये हो नहीं पा रहा हम लोग से। नगर आयुक्त से यही हम लोग आवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर कुछ करवाया जाए, पोखर का निर्माण करवाया जाए, आके देखा जाए कि आखिर हम लोग छठ पूजा करेंगे कहाँ।
छठ पूजा के लिए 3 पोखर है, 3 पोखरिया, और हमारे नगर आयुक्त से माने महोदय जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और उप मेयर साहब इस पर छठ पूजा हमारी हो अच्छा तरीका से, वो हम लोग चाहते हैं। हम लोग से हमारे आदमी लोग भी भीड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ नहीं कोई काम हो रहा है, क्या करें। अब आप लोग इसको क्या करना है वो आप लोग के हाथ में है, साफ करवाइए, सब कुछ करवाइए, तब ना परवीन लोग का पर्व करेगा यहाँ पे। छठ पूजा में पीतल के दौड़े और सूप की लगातार मांग बढ़ने से बांस का सूप और दौड़ा बनाने वाले कारीगर के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लोक आस्था का महापर्व छठ 10 नवंबर को है। छठ व्रत में बांस के बने दौड़ा और सूप का काफ़ी महत्व होता है। हरे बांस से बने दौड़े में ही पूजन सामग्री रखी जाती है और सूर्य देव को अर्घ बांस के सूप में ही दिया जाता है। ऐसे में सूप दौड़ा का बाजार सज चुका है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शहर के घोड़िया बाजार में सड़क के दोनों ओर बाजार सज चुका है। इसे बनाने एवं बिक्री करने वाले पूरे भीड़ में है, लेकिन ग्राहक काफ़ी कम है। सुशीला देवी ने बताया कि महंगा बांस खरीद कर बनाए हैं, रेट काफ़ी कम है, ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में घर परिवार कैसे चलेगा, चिंता बनी हुई है। वहीं रूबी देवी ने बताया कि काफ़ी स्थिति खराब है, सालों भर इंतज़ार रहता है लेकिन बाज़ार ही नहीं है। वहीं लक्ष्मी देवी ने बताया कि पहले काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती थी, हम लोगों का वर्ष भर का घाटा मेंटेन हो जाता था। छठ के समय अब तो एकदम ही बिक्री बंद है। चल रहा है बर्तन, साफ लॉस हो रहा है बर्तन। तो सज गया आप लोग ना, जब से पित्तल के बर्तन हुआ है, जब से ही बर्तन लॉस हो रहा है, बिक नहीं रही है, झग मार रहे हैं बर्तन। कब से आप लोगों का ये दुकान जो सज जाता है? दुकान से तो पहले से करते हैं, बिक नहीं रहा है। कितना दिन से पहले आप लोग ये दुकान? दशहरा हो जाता है, तब ओकरे 5 दिन के बाद करते हैं। और बाद से देखते हैं कि चल रहा है बर्तन, तो बेच रहे हैं। पर्व करने वाले लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं, उतना नहीं आ रहा है। कारण क्या है? वही पित्तल के बर्तन कीन रहा है, आई बर्तन नहीं कीन रहा है। बाकी एक बर्तन से शुद्ध हो रहा है, पित्तल के बर्तन से शुद्ध नहीं हो रहा है। लोग अभी नहीं समझ रहा है। क्या रेट क्या है डगरा सूप की? डगरा सूप के वही 100 रुपये है। तो स्थिति है मैंने कि कीन के लगबै छी बेसी दाम या गहकी कम दाम में लगबै छै, तो कैसे लोग जीत आए? भाड़ा 4 गो लमड़ी लग जाए। क्या क्या रखे हुए हैं अपने यहाँ, क्या क्या रेट है? अरे 300 दौड़ा के है, 140 के सूप है। की है दुकान चल रहा है ये नहीं, जब से पित्तल के बर्तन निकला है तब से हम लोग के रोजी रोटी सब मर गई है। ये बांस के बर्तन है, चल नहीं रहा है, ना डलिया, ना दौड़ी, ना सूप, ना डगरा। घर द्वार यही से हम लोग के पेट चलता था। कार्तिक में हम लोग सोचते थे ये महान पर्व है, बाल बच्चा के खरीदारी हो जाएगा, अभी अब पेट भी चल जाएगा, वो भी नहीं चल सकता। एगो गहकी साथ दुकान पर नहीं आता। कितना दिन से दुकान किए हुए हैं आप? दशहरा के बाद से ग्राहक साफ नहीं आ रहा ना, ग्राहक है ना। गौरतलब है कि वर्ष भर इंतजार और तैयारी रहती है कि छठ में अच्छी आमदनी होगी, लेकिन इस पर आधुनिकता हावी है और बांस के सामान की जगह रेडीमेड पित्तल और अन्य वस्तुओं ने काफ़ी प्रभावित कर दिया है। गाजे बाजे के साथ रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा सेवानिवृत्त हुए अक्षय वट राय को विदाई समारोह दिया गया। 42 वर्षों तक अनवरत रेलवे में एमसीएम के पद पर सेवा देने के बाद बुधवार को अक्षय वट राम सेवानिवृत्त हुए। इनके इतने वर्षों की सेवा को देखते हुए SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की ओर से गाजे बाजे के साथ इन्हें विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान अक्षय वट राय पूरे स्टेशन परिसर में बैंड बाजे के साथ एक एक रेलवे कर्मचारी से गले मिलकर मिले और इतने वर्षों की सेवा में किसी प्रकार की हुई गलती के लिए लोगों से क्षमा मांगा। इसके लिए लोगों ने गले लगकर उन्हें भावी भविष्य के लिए बधाई दी। SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संतोष कुमार ने बताया कि अक्षय वट राय जैसे कर्मठ कर्मचारी के बल पर ही रेलवे इतने वर्षों से अपनी सेवाएं दे पा रहा है। ठीक है, ठीक महसूस कर रहे हैं। किस पद से हुए सेवानिवृत्त?
MCM से। प्रवर टेक इन्होंने 42 साल रेल सेवा दिया, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक इनका करियर रहा। हम लोग इनके कलिंग हैं, ये हमारे गार्जियन हैं, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला कि कैसे रेल का परिचालन सुगम तरीके से चलाना है और करना है। हम आज इनको हमारे एक नाला के बहुत बेहतरीन और बहुमूल्य धागा मोती आज जा रहे हैं हम लोगों के बीच से। इनकी कमी तो बहुत खलेगी, लेकिन और भी है जीवन में जो देखना है, जो इनका छूट गया उनको ही पूरा करेंगे अपना। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। छठ पूजा में महज कुछ दिन ही शेष बचे हैं और पूजन सामग्री की बाजारों में तैयारी तेजी से की जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां अब बाजारों में दिखने लगी है। नदी घाटों की साफ सफाई और उसे छठ व्रतियों के अनुकूल बनाने से लेकर बाजार में छठ पूजा से संबंधित उत्पादों की दुकानें सजना यह प्रमाणित कर रहा है कि अब महज कुछ ही दिनों में ही छठ का पर्व होने वाला है। पारंपरिक तौर पर छठ पर्व में डाला, सूप, दौरा, डगरा आदि हस्त निर्मित उत्पादों का उपयोग होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हस्त निर्मित उत्पादों के मूल्य में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के कारण छठ व्रतियों ने बांस से निर्मित सूप और डाला की जगह पीतल के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इससे पारंपरिक तौर पर सूप, डाला, डगरा, दौरा आदि बनाने वाले परिवारों के आय में बड़े पैमाने पर कमी की जा रही थी। हालांकि इस साल पीतल के बर्तनों पर लगभग 40% मूल्य बढ़ोतरी के कारण अब लोग फिर से हस्त निर्मित सूप, दौरा, डाला, डगरा आदि की खरीदारी करते दिख रहे हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि महंगाई के कारण ही सही लोग लोक आस्था के इस महापर्व में
पुनः परंपरा के मुताबिक हस्त निर्मित सामानों का उपयोग कर छठ की पवित्रता को बनाए रखेंगे। पहले कितना में मतलब बिक्री था, अभी कितना का बिक्री हो रहा है? अब तो बांस महंगा है तो 2 पैसा हम लोग महंगे बेचते हैं। पहले बांस सस्ता रहे 50 रुपये, तो हम ये लोग 20 रुपये है तो 40 रुपये है मिला जुला के बेचते थे। अब तो 200 रुपये बांस हो गया तो हम लोग 150 रुपये बेचते हैं, 100 रुपये बेचते हैं। जैसा सामान भी जाता है यहाँ से? हाँ बार जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, कोलकाता जाता है। अंतर हुआ है, व्यवसाय पे कितना असर पड़ा? बहुत कमाई पर असर पड़ा है सर। पहले कमाई जाता लोग डाला दौड़ा कीन के ले जाता, शादी ब्याह में तिलक का सामान ले जाता था, चंगेली उंगेली। अब तो लोग ऐसे करता है कि प्लास्टिक के गमला में तो स्टील के गमला में, तो क्या कमाई हम लोग को होगा। छठ को लेके सूप दौड़ा, छठ के सूप दौड़ा में तो पीतल के सूप, पीतल के दौड़ा सब निकल गया। वो सब लेके लोग बेच रहा है। पीतल के कठौती में औरत सजा देता है। पहले तो आदमी बांस के दौड़ी भी ना, बांस के सूप भी ना, कोई छठ व्रत नहीं होता था। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे द्वारा जागरूकता सप्ताह के तहत कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर रेलवे के नियमों को आम लोगों को बताया। पूर्व मध्य रेल द्वारा बीते 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया कि अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा टिकट दिखाना एवं देना परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि अनाधिकृत व्यक्ति चालाकी से अपने टिकटों की अदला बदली कर सकता है। बस और ऑटो के मनमाने किराए वसूले जाने को लेकर एक छात्र ने जिले के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। यात्रियों से बस ऑटो चालकों के द्वारा मनमाना किराए वसूलने से परेशान छात्र रत्नेश कुमार ने जिलाधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। निर्धारित किराए की सूची यात्री वाहनों में लगाया जाए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों से यात्री परिवहन संचालक द्वारा मनमाना पैसा की वसूली पर रोक लगाई जा सके। यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। ये सर कि मैं हमेशा यात्रा करता रहता हूँ और अलग अलग मार्गों की, तो होता क्या है कि बस के कंडक्टर्स और टेम्पो दोनों के चालकों द्वारा बस के कंडक्टर्स द्वारा मनमाना भाड़ा लिया जाता है। और होता यह है कि बस में या टेम्पो में भाड़ा का जो लिस्ट है अप टू डेट नहीं रहता है। लिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं रहता है चिपकाया हुआ, जिससे हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ का भाड़ा क्या है, जिससे चालक बस के टेम्पो के चालक और बस के कंडक्टर आसानी से हम सवारियों को ठग लेते हैं। और बस के कंडक्टर द्वारा टिकट भी नहीं दिया जाता है सफ़र करने पे। तो इस शिकायत को लेके जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को मैंने लिखित में आवेदन भी दिया ईमेल के जरिए। इनसे मैंने आके मिला भी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से भी मैं मिल चुका हूं इस मामले को लेकर, लेकिन किन्हीं के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है जो अवैध वसूली जी की जा रही है? जी बिल्कुल अवैध वसूली की जा रही है और जिला परिवहन पदाधिकारी इसमें जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनसे मैंने मिला, पहली बात कि इनसे मिलने के लिए जब मैं गया तो इनके जो गेट कीपर हैं या सिपाही हैं जो भी हैं वो रोक देते हैं, मिलने ही नहीं देते हैं। क्या बात है ये है, पूरी बात बता देने के बाद भी नहीं मिलने देते हैं, जैसे तैसे तब मिलने देते हैं। तो जिला परिवहन पदाधिकारी ऐसे न बात करते हैं, जाओ यहाँ से। हाँ, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।